अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मोहतरम, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक खास इंटरव्यू। मैंने अपने पुत्र से इंटरव्यू किया है और बड़ी आम मालूमात और इंकिशाफात मिले हैं। कोशिश कीजिएगा कि ये इंटरव्यू आप पूरा सुने ताकि ये इंकिशाफात और मालूमात आपको भी हासिल हों। बड़ी काम आने वाली मालूमात है। तो बगैर किसी इंतजार के शुरू करते हैं हम इंटरव्यू। पुत्र, कादियानियों के बारे में आपका क्या नजरिया है? मिर्जा गुलाम कादियानी ने कहाँ खता खाई, कहाँ ठोकर खाई, कहाँ कहाँ उनसे गलती हुई, इसके बारे में आप कुछ वजाहत फरमाएं। देखें जी, इसके ऊपर गामदी साहब ने काफ़ी वर्किंग की है। आप उनकी यूट्यूब पे वीडियोस देख लें। उनका भी मौक़िफ़ यही है कि उससे कोई सही सनद से साबित नहीं है कि उसने खुद कहीं पे दावे नबूवत किया हो। जी, इस बारे में चूंकि गामदी साहब ने बहुत वर्किंग की है, बहुत काम किया है। बाकी यहाँ तक आपको इतना मालूम हो चुका कि खत्म नबूवत के बारे में, कादियानियों के बारे में जो गामदी साहब का मौक़िफ़ है, मेरे पुत्र का भी वही मौक़िफ़ है। अब हम पूछते हैं गामदी साहब से कि उनका मौक़िफ़ कादियानियों के बारे में क्या है, ताकि बात जो है वो बिल्कुल निखर कर सामने आ जाए। जी गामदी साहब, कादियानियों के बारे में आपने बड़ी वर्किंग की है और इसका दुनिया इतराफ भी करती है, मानती है कि कादियानियों के ऊपर आपने बहुत काम किया है। तो आप कादियानियों के बारे में कोई क्या नुक्ता नजर रखते हैं? क्या वो मुसलमान हैं, नॉन मुस्लिम हैं, क्या है? अपना नुक्ता नजर जो है वो आप वाज़ेह फरमाएं ताकि पता चले कि आप उनके बारे में क्या नजरिया रखते हैं। देखिए, मेरा नुक्ता नज़र, और ज़रा दिल थाम के सुन लीजिए, वो हमेशा से ये है कि हर वो शख्स जो अपने आप को मुसलमान कहता है, मुझको कोई हक नहीं है कि मैं उसका इनकार करूं। मैंने अभी आपको ये जवाब दिया है कि ना मुझे अल्लाह ताला ने लोगों के इस्लाम और कुफ्र के फ़ैसले करने का इख्तियार दिया है। मैं पूरे एतमाद के साथ ये कहता हूँ कि कुरान की किसी आयत में, पैगंबर की किसी हदीस में मुझको ये इख्तियार नहीं दिया गया, इससे रोका गया है। जी, गांधी साहब का नुक्ता नजर आपने सुना कि वो कहते हैं कि जो शख्स अपने आप को मुसलमान कहता है, मेरा कोई हक नहीं है कि मैं उसे मुसलमान ना कहूं। यानी गांधी साहब का नुक्ता नजर कादियानियों के बारे में यह है कि वो अपने आप को चूंकि मुसलमान कहते हैं, इसलिए हम भी उन्हें मुसलमान कहेंगे और उनके मुसलमान होने का इनकार नहीं कर सकते। आसान लफ्जों में आप यूं भी समझ सकते हैं कि गांधी साहब कादियानियों को काफिर नहीं मानते क्योंकि वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। देखें जी, इसके ऊपर गामदी साहब ने काफ़ी वर्किंग की है। आप उनकी यूट्यूब पे वीडियोस देख लें। उनका भी मौक़िफ़ यही है कि उससे, देखिए, मेरा नुक्ता नज़र, और ज़रा दिल थाम के सुन लीजिए, वो हमेशा से ये है कि हर वो शख्स जो अपने आप को मुसलमान कहता है, मुझको कोई हक नहीं है कि मैं उसका इनकार। और गांधी साहब का दूसरा नुक्ता नजर उनके बारे में यह है कि मिर्जा कादियानी नबी थे, तो ये बात उनकी गलत है, लेकिन इसकी वजह से हम उन्हें काफिर नहीं कहेंगे। हमें काफिर कहने का उनको हक नहीं है। किसी को हम काफिर या मुसलमान कहें, ये हमारा कोई हक नहीं है, ये अल्लाह ताला का मामला है। तो फिर तो हम किसी मुसलमान को मुसलमान कहने का भी हक नहीं रखते। वो हमें किसने हक दिया है? अगर यही बात है कि हम किसी काफिर को काफिर कहने का हक नहीं रखते, तो फिर मुसलमान को मुसलमान कहने का हक वो कैसे रखते हैं? इस बात पर भी जरा गौर फरमाइएगा। पुत्र, आप तो कहते थे कि गांधी साहब कादियानियों के ऊपर बड़ी वर्किंग कर चुके हैं और वो तो उन्हें काफिर ही नहीं मानते। वो तो कहते हैं हम उन्हें काफिर क्यों कहे जब वो खुद अपने आप को मुसलमान कहते हैं। आप गांधी साहब को छोड़ें, आप अपना नुक्ता नजर बताएं कि आप कादियानियों के बारे में क्या कहते हैं। बहरहाल मेरा मौक़िफ़ क्या है वो यूट्यूब पे आप जाके लिखें, कादियानी फ़िरका को दावत इस्लाह। मैं इनको इस्लाम से, अहले सुन्नत से टूटा हुआ एक फ़िरका मानता हूँ, जिन्होंने इस बड़े लेवल का इख्तलाफ किया कि इनकी तकफीर करना हमारी मजबूरी बन गई, क्योंकि उन्होंने इस इख्तलाफ की बुनियाद पे हमें काफिर डिक्लेयर कर दिया। और उन्होंने कहा जो गुलाम कादियानी को नबी नहीं मानता हम उसे काफिर समझते हैं। तो जो हमें काफिर कह रहा है, फिर हम हक रखते हैं कि हम उसे काफिर कहें। और मैंने कई दफा ये गोल्डन कोट अपना बयान किया है लोगों के सामने कि अगर कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दें तो हम उनको काफिर नहीं कहेंगे। जी, कादियानियों को मेरा पुत्र इसलिए काफिर कहता है कि उन्होंने हमें काफिर कहा। अगर वो हमें काफिर ना कहते तो हम उनको कभी भी काफिर ना कहते। ये मेरे पुत्र का नुक्ता नजर है। ये भी आपको बताता चलूं
کہ गांधी और मेरा पुत्र ये दोनों उस्ताद शागिर्द हैं और दोनों का नुक्ता नजर, दोनों का नजरिया कादियानियों के बारे में बिल्कुल हूबहू सेम सेम एक ही है, इसमें कोई फर्क नहीं। गांधी भी यही कहते हैं कि हमें उनको काफिर कहने का कोई इख्तियार नहीं, और मेरा पुत्र भी यही कहता है कि अगर कादियानी हमें काफिर न कहें तो हम भी उनको काफिर नहीं कहेंगे। ये है इनका नुक्ता नजर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हिंदू, सिख, बुद्ध मत, मुशरिक, ईसाई, यहूदी वो हमें काफिर न कहें तो फिर हम भी उनको काफिर नहीं कहेंगे। तो ये तो बिल्कुल कुरान की तालीमात के, कुरान की तसरीहात के खिलाफ नजरिया है। कुरान ने काफिरों को काफिर कहा है, कुल या अय्युहल काफिरून इन्नल्लज़ीना काफरू, बार बार कुरान पाक में काफिरों का जिक्र आया है। तो कुरान ने तो काफिरों को काफिर कहने से कोई झिझक महसूस नहीं की, अल्लाह ताला ने उनको काफिर ही करार दिया है। तो फिर जो मुसलमान होकर कहे कि नहीं हम किसी को काफिर कहने का हक नहीं रखते, तो इसका साफ और वाज़ेह मतलब यह है कि वो कुरान की तालीमात से बिल्कुल मुनहरिफ है और वो मुंह फेर रहा है। बहरहाल मेरा मौकिफ क्या है वो यूट्यूब पे आप जाके लिखें, कादियानी फिरका को दावत इस्लाह। और मेरे पास कुछ कादियानी भाई कुछ अरसा पहले आए थे, और जाहिर है कि मैं यहूदो नसारा से बदतर नहीं इनको समझता, बिल्कुल क्लियर कट मैं अपनी वीडियोस में भी कहता हूं, इसलिए कि वो कुरान को मानते हैं, बुखारी मुस्लिम को मानते हैं। कादियानी अगर हमें काफिर कहना छोड़ दे तो हम भी उनके ऊपर फतवा लगाना छोड़ देंगे। तो इसलिए मैं जुमला बोलता हूं कि कादियानी सिर्फ इसलिए काफिर हैं कि आपके माँ बाप कादियानी नहीं है। इसलिए मैं बड़ा नंगा जुमला बोलता हूं कि कादियानी सिर्फ इसलिए काफिर है कि आपके अम्मी अब्बू कादियानी नहीं है, वरना अगर आपके और मेरे अम्मी अब्बू कादियानी होते तो हम बड़ी आसानी के साथ अपने आप को मुसलमान और गैर कादियानियों को काफिर समझ रहे होते। कादियानी सिर्फ इसलिए काफिर है कि आपके माँ बाप कादियानी नहीं है। जी, मेरा पुत्र इस जुमले को बड़ा जोर देकर और मुंह से झाग निकालकर बार बार कह रहा है कि कादियानी सिर्फ इसलिए काफिर हैं कि आपके माँ बाप काफिर नहीं है, वो कादियानी नहीं है। अगर आपके माँ बाप माजल्ला कादियानी होते तो आप कादियानों को कभी भी काफिर ना कहते। इसका मतलब यह है कि हम मुसलमान हैं चूंकि, और वो कादियानी खत्म नबूवत के मुनकर हैं, इसलिए हम उनको काफिर कहते हैं। और अगर माजल्ला हमारे माँ बाप कादियानी होते, नकल कुफ्र न बाशद, तो फिर हम कादियानियों को कभी काफिर न कहते। अगरचे वो खत्म नबूवत का इनकार करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करें और रिसालत का इनकार करें, कुरान का इनकार करें, दीन का इनकार करें, तब भी हम उनको काफिर न कहते। उनके काफिर कहने की वजह मेरे पुत्र ने साफ साफ ये बता दी है, क्योंकि हम मुसलमान हैं। मैं ये कहता हूं ये खत्म नबूवत पे जितनी भी तहरीकें चल रही हैं, ये खत्म नबूवत तहरीकें नहीं है, ये एक खास फिरके के खिलाफ है। और मुझसे तो चूंकि कादियानी मकतब फिक्र के लोग भी इस हवाले से रब्ता करते रहते हैं खत्म नबूवत को डिस्कशन करने के लिए। क़यामत वाले दिन मेरे हौज़े कौसर पे कुछ लोग लाए जाएंगे जिनको मैं पहचानता हूंगा। क्यों? कि मुसलमानों के आज़ाए वुज़ू चमक रहे होंगे क़यामत वाले दिन, कादियानियों के भी चमक रहे होंगे। ये जो दो बड़ी चीजें हैं कि नबी इस्लाम को मानना और कुरान को मानना, ये चीजें उन्हें यहूदो नसारा अहले किताब से क्या बेहतर नहीं कर देती हैं? देखे मेरा पुत्र कादियानी की हिमायत में किस तरह एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है और उनको मुसलमान करार देने में किस तरह तुला हुआ है, दिन रात एक किया हुआ है, बहुत वर्किंग कर रहा है। कहते दो बड़ी चीजें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना और कुरान को मानना, क्योंकि यहूद नसारा कुरान को नहीं मानते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, और कादियानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं और कुरान को मानते हैं। इसलिए ये कादियानी यहूद नसारा से बेहतर है। और मुसलमानों देखो, सोच लो, अब भी वक्त है, ये बंदा तुम्हारे ऊपर छोड़ा गया है। क़यामत वाले दिन मेरे हौज़े कौसर पे कुछ लोग लाए जाएंगे जिनको मैं पहचानता हूंगा। क्यों? कि मुसलमानों के आज़ाए वुज़ू चमक रहे होंगे क़यामत वाले दिन, कादियानियों के भी चमक रहे होंगे। जी, कादियानियों के आज़ाए वुज़ू चमकते होंगे। सुन लिया आपने? क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को आज़ाए वुज़ू की चमक से पहचान लेंगे, तो कादियानी भी इनमें शामिल होंगे। मतलब समझा, पस मंजर पर गौर किया, इन्हीं कादियानियों के आज़ाए वुज़ू भी चमकते होंगे, वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होंगे और वो भी जन्नत में जाएंगे। मुसलमानों अब भी वक्त है, सोच लो किस तरह
कादियानियों को मुसलमान करार देने में किस तरह वर्किंग हो रही है, किस तरह काम हो रहा है और किस तरह एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है।